Hello student, your next topic is buoyancy. क्या कभी आपने नोटिस किया होगा या ऑब्जर्व किए होंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर अगर हम उसे उठाते हैं तो वो हमें काफ़ी लाइट फील होता है कंपेयर टू बाहर के हिसाब से। जैसे इस पिक्चर्स में आप देख पा रहे हैं कि एक स्टोन पानी के अंदर डूबा हुआ है। अगर हम उसे उठाते हैं तो उसका वेट एयर के कंपेयर में काफ़ी लाइट फील होता है। या कभी आप किसी स्विमिंग पूल में जब नीचे की तरफ गए होंगे स्विमिंग करने के लिए, तो उस समय आपको अपने बॉडी का वेट काफ़ी हल्का लगता है। इन सब फिनोमेना के पीछे आखिर कॉन्सेप्ट क्या है कि पानी के अंदर बॉडी का या किसी ऑब्जेक्ट का वेट लाइट हो जाता है कंपेयर टू एयर। बाहर जितना ऑब्जेक्ट का किसी भी बॉडी का एयर में जितना वेट होता है, पानी में उसका वेट कुछ कम हो जाता है, ऐसा हम ऑब्जर्व करते हैं। तो इन सब के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फिनोमेना है, अब हम उसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। शायद आई थिंक बायंसी ही उसका एक ये कॉन्सेप्ट है। तो प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस चैप्टर्स में आप पढ़े होंगे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी सरफेस पे रखते हैं तो ऑब्जेक्ट पर एक परपेंडिकुलर फोर्स सरफेस पे लगता है जो कि जिसका मैग्नीट्यूड उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होता है। आई थिंक इससे पहले के वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सरफेस पे हम रखते हैं तो वह ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस एक फोर्स सरफेस पे अप्लाई करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर होता है। तो क्या अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अब अगर उस सरफेस की जगह पे अगर लिक्विड पे रखें, सरफेस को हटा करके किसी लिक्विड पे उस ऑब्जेक्ट को रखें, तो क्या ऑब्जेक्ट अब भी उतना ही फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाएगा या वाटर भी या लिक्विड जो है वो भी ऊपर की तरफ आपका फोर्स लगाएगा? तो हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को जब वाटर पे रखते हैं तो वाटर भी उसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। अब हम कुछ अलग ऑब्जर्वेशन करते हैं और उस ऑब्जर्वेशन में हम देख पा रहे हैं कि एक बीकर में वाटर को हमने फिल कर लिया। अब वाटर को जब हम फिल करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वाटर जो है बीकर के जो वॉल्स हैं उसके किनारे पर कहीं न कहीं उसके ऊपर जो है फोर्स अप्लाई करती है या प्रेशर लगाती है। बीकर में पानी जैसे फिल है तो ये पानी क्या है काफ़ी प्रेशर में रहती है बीकर के अंदर और वो उसके दीवारों पर एक फोर्स एक्सर्ट करती है। या हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर इस बीकर में एक होल कर देते हैं तो होल करने के बाद पानी हमारा फोर्सली बाहर की तरफ निकलने लगता है। तो पानी हमारा ये जो फोर्सली बाहर की तरफ निकल रहा है, इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न यही है कि पानी हमारा इस बीकर में रखने के बाद एक प्रेशर में रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड हैज़ सम प्रेशर्स या प्रेशर इन फ्लूइड। अब हम इसी को एक लिक्विड की एक दूसरी प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करते हैं। एक प्रॉपर्टी तो आपने ऑब्जर्व किया कि अगर हम वाटर को बीकर में रखते हैं तो वाटर जो है प्रेशर में रहता है, यानी फ्लूइड हैव सम प्रेशर्स या इसी प्रेशर इज लिक्विड कहते हैं। तो नेक्स्ट वाटर की हम प्रॉपर्टी को देखते हैं कि हम मान लेते हैं कि एक कोई बैलून है जिसको पानी से भरे बीकर के ऊपर रखते हैं। तो देखते क्या है कि बैलून उस पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है, तैरने लगता है। लेकिन जब हम इसी को अपने हाथ से फोर्सली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाएं, इसको इमर्ज करते हैं, तो ये हमारा बैलून पानी के अंदर निचली सतह तक
पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही हम अपने हाथ को हटाते हैं तो तुरंत हम देखते हैं कि वह बैलून वापस उसी वाटर के सरफेस पे आ जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं हाथ से तो उसे नीचे ले जाते हैं, और जैसे ही हम हैंड को हटाते हैं तुरंत जो है वो आपका बैलून सरफेस पे वापस आ जाता है। इसका मतलब ये निकलता है कि पानी जो है नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगाती है। दैट इज़ क्लियर। लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है या एक टेंडेंसी है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उसके अंदर इमर्ज करते हैं तो उसके अपवर्ड डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट के अपोजिट एक फोर्स लगाती है लिक्विड, जिसे हम बायंट फोर्स कहते हैं। क्लियर्स। और इसी फिनोमेना को बायंसी बोलते हैं। तो इन शॉर्ट अब हम बायंसी को क्या डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज बायंसी? It is the tendency of the liquid to apply an upward force on the object. It is the tendency of the liquid to apply an upward force on the object. इसी फिनोमेना को बायंसी बोलते हैं, और जो अपवर्ड फोर्स लगता है हम इसी अपवर्ड फोर्स को बायंट फोर्स बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम अप थ्रस्ट भी होता है। क्लियर। तो हमने देखा कि वाटर जो है किसी भी कंटेनर में रखने के बाद उसमें प्रेशर्स बिल्डअप करती है उसके कंटेनर पे, यानी वाटर या फ्लूइड में प्रेशर्स होते हैं। और दूसरी उसकी प्रॉपर्टी हमने देखा कि वाटर की एक टेंडेंसी होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसमें इमर्ज करती है तो वाटर जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है, जिसे हम बायंट फोर्स कहते हैं, और इसी फिनोमेना को बायंसी कहते हैं। दैट्स क्लियर। अब हम इसी बायंट फोर्स को या बायंसी को एक एक्सपेरिमेंट करके इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये बायंट फोर्स लगाती है, या बायंसी का हम एक प्रैक्टिकल्स करते हैं। हम जैसा कि इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि इसमें पानी से भरा हुआ एक बीकर है, और एक हम क्या करते हैं स्प्रिंग बैलेंस लेते हैं। स्प्रिंग बैलेंस का मतलब ये हुआ कि आप देख रहे हैं कि एक इसमें जो है मेटल का ब्लॉक है और एक स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस में अगर हम किसी चीज़ को उसके स्प्रिंग से टच करते हैं तो उसमें हम उसके वेट को क्या करते हैं, रीड करते हैं। तो वेट को रीड करने के लिए रीड करते हैं। तो अब हम इसको 1 बाय 1 करके ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है, क्या निष्कर्ष आता है। तो जैसे फर्स्ट कंडीशन ये है कि हम एक स्प्रिंग बैलेंस में एक मेटल ब्लॉक को अटैच कर दिए उसकी स्प्रिंग से, तो हम देखते हैं कि इसका जो रीडिंग आ रही है वो 180 ग्राम आ रहा है, यानी जो मेटल ब्लॉक है उसका जो वेट है वो 180 ग्राम्स है। अब सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं कि इसी मेटल ब्लॉक को उसी वाटर के बीकर के अंदर इमर्ज करते हैं। तो जब इसका मेटल ब्लॉक का थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा बैलून उसके वाटर में हम इमर्ज करते हैं, तो उस टाइम हम देखते हैं कि इसकी जो रीडिंग आती है 170 ग्राम्स आती है। एंड थर्ड कंडीशन, जब हम इस ब्लॉक को थोड़ा सा और पानी के अंदर इमर्ज करते हैं और डीप करते हैं, तो हम देखते हैं कि अब कि इसका रीडिंग 150 ग्राम्स आता है। एंड नेक्स्ट अदर फोर्थ ऑब्जर्वेशन, जब हम इस मेटल ब्लॉक को पानी में पूरी तरीके से डीप करते हैं, पूरा इमर्ज करते हैं, तो हम देखते हैं कि इसकी जो स्प्रिंग बैलेंस में जो इसकी रीडिंग आ रही है 140 ग्राम आ रही है। तो कंटिन्यूस हम देख रहे हैं कि मेटल ब्लॉक का जो एयर में जब वेट था तो 180 ग्राम, और वाटर में जब उसका कुछ हिस्सा इमर्ज किए तो 170 ग्राम्स, और जब और पार्शली उसमें डिप किया तो उसका 150 ग्राम, और जब फुली उसको इमर्ज किया, डीप कर दिया वाटर में, तो उसका जो है वेट 140 ग्राम्स आया। तो फाइनली हम देख पा रहे हैं कि इसके वेट में लॉस हो रहा है, पानी में डुबोने के बाद इसके वेट में लॉस आ रहा है। पहले वेट इसका कितना था 180 ग्राम्स, और पूरी तरीके से डुबाने के बाद उसका वेट हो जाता है 140 ग्राम। तो 40 ग्राम का जो इसमें वेट माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इतना फोर्स जो है वाटर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में
लगाती है, यानी इसका बायंट फोर्स की जो वैल्यू होगी वो 40 ग्राम्स लगाती है। तो यानी इसके मेटल ब्लॉक्स के जो वेट में कमी आ रही है, जो रिड्यूस हो रहा है, वो किसकी वजह से हो पा रहा है? जो वाटर की टेंडेंसी है बायंसी के वजह से, कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में वो उतना फोर्स लगाती है। तो फाइनली इसका ऑब्जर्वेशन क्या निकलता है? व्हेन मोर एंड मोर वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इमर्ज इन वाटर देन इट्स वेट इज कंटिन्यूसली डिक्रीज। जितने ज़्यादा उसका वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का इमर्ज होगा वाटर में, उतने ही उसका वेट कंटिन्यूसली डिक्रीज होगा। एंड सेकंड, मैक्सिमम चेंज इन वेट इज अटेंड व्हेन फुल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज सबमर्ज। और सबसे ज़्यादा उसके ऑब्जेक्ट में या वेट में कमी तब होगी या वेट में चेंजिंग तब होगी जब उस ऑब्जेक्ट को के वॉल्यूम को पूरी तरीके से उसमें इमर्ज कर देंगे, राइट। अच्छा, अगर हम जैसे मेटल ब्लॉक को पूरी तरीके से वाटर में डुबा दिया तो अब उसका जो वेट आया 140 ग्राम। अब कहीं भी उस ब्लॉक को वाटर के नीचे ले जाएं, कितनी भी नीचे ले जाएं, तो भी उसका वेट 140 ग्राम होगा। तो दैट मीन्स मैक्सिमम चेंज इन वेट इज अटेंड व्हेन full volume of object is submerged. And third observation is that weight reduce takes place due to upward force provided by the liquid called buoyant force. वेट में ये जो रिडक्शन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? जो वाटर जो है अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है लिक्विड का, इसी buoyant फोर्स की वजह से। दैट क्लियर्स। तो अब हम ये देखते हैं कि आपका जो बायंट फोर्स होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो बायंट फोर्स किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? तो फर्स्ट जो बायंट फोर्स डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। बायंट फोर्स जो है वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम पे। अगर कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कम उसमें इमर्ज होता है तो आपने देखा कि बायंट फोर्स कम लगता है, और जब उसका पूरा वॉल्यूम उसमें ऑब्जेक्ट का इमर्ज होता है तो उसमें बायंट फोर्स क्या होता है? ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी बायंट फोर्स डिपेंड करता है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो बायंट फोर्स ज़्यादा होगा, इंक्रीज करेगा, और अगर वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का कम होगा, मिनिमम होगा, तो बायंट फोर्स भी क्या होगा? मिनिमम होगा। एंड सेकंड फैक्टर इज दैट बायंट फोर्स डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बायंट फोर्स जो आपका होता है वो लिक्विड की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। यही एक रीज़न है कि जो आपका सॉल्टी वाटर होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और कंपेयर टू नॉर्मल वाटर का। इसीलिए सॉल्टी वाटर में स्विमिंग करना आसान होता है कंपेयर टू नॉर्मल वाटर। साल्टी वाटर में जैसे समुद्र का पानी, समुद्र के पानी का डेंसिटी नॉर्मल वाटर से ज़्यादा होता है। यही कारण है कि समुद्र में स्विमिंग करना नॉर्मल पानी के या नदी में से जो है स्विमिंग करना काफ़ी इजी होता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या कारण है कि समुद्र में तैरना जो है काफ़ी आसान होता है कंपेयर टू नदी के रिवर के से। तो दैट्स रीजन्स कि डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ सी वाटर की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और जब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो नीचे से बायंट फोर्स ऑब्जेक्ट पे क्या लगाएगा? ज़्यादा लगाएगा। आपने पढ़ा कि बायंट फोर्स किस पर डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो फाइनली क्या होगा कि बायंट फोर्स ज़्यादा होगा। बायंट फोर्स कहाँ लगता है? अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ऑब्जेक्ट पर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इसकी वजह से आपको स्विमिंग करने में आसानी होगी। दैट्स क्लियर्स। तो फाइनली हम प्रेशर इन फ्लूइड्स या लिक्विड एंड गैसेस, तो हमने ये देखा कि एक निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड वॉल ऑफ द कंटेनर। या आपने पानी से भरे हुए कंटेनर बीकर लिया था, उसके से देखा होगा या फील किया होगा कि फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस एंड वॉल ऑफ कंटेनर। तो फ्लूइड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ये एक आपका कंक्लूजन निकलता है। एंड प्रेशर्स एक्सर्ट ऑन फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस।
और फाइनली बायंसी के बारे में आपने पढ़ा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज इन ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड buoyant force. This property is called buoyancy and second name is upthrust. The force of gravity pull the object downward and the buoyant force push it upward. The magnitude of buoyant force depend upon the density of fluid. उसके वाटर पर डिपेंड करता है। तो ये आपके समराइजेशंस निकलते हैं बायंसी